दिल्ली में कोई डेवलपमेंट का काम तो कुछ हुआ नहीं है। ये बड़े बड़े प्रचार करते हैं केजरीवाल साहब कि हमने एजुकेशन का सुधार किया है, स्कूलें बनाई हैं, क्लास बनाए हैं। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता से अपनी बात रख रहा हूँ। खासकर आम पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, इनके विधायक हैं जो भी, कि इन्होंने कोई भी एक ज़मीन अलॉट करके कोई भी अगर एक स्कूल बनाया हो तो मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे बताइए कोई भी नया एक स्कूल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और हमारे साथ आज मौजूद हैं अम्बेडकर नगर विधानसभा से कांग्रेस से डेलीगेट सुंदर सिंह चौधरी जी। पहले हार्दिक स्वागत करता हूं सुंदर जी आपका। सबसे पहले मैं जनता जनार्दन का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने आम लोगों की बात रखने का मुझे मौका दिया। जी सुंदर जी, क्या कहेंगे? खासकर राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, उसके बाद क्षेत्रीय मुद्दे के ऊपर आएंगे। मैं सीधी बात करूंगा क्योंकि 2-4 दिन पहले कांग्रेस के माध्यम से एक आक्रोश रैली कह सकते हैं, खासकर पेट्रोल डीजल की महंगाई को देखते हुए अम्बेडकर नगर विधानसभा में सुंदर सिंह के तत्वावधान में एक रैली निकाली गई थी और आक्रोश या विरोध प्रदर्शन कह सकते हैं। सुंदर जी, क्यों किया था आप लोगों ने, क्या मांग थी और किस तरीके से आप लोग चाह रहे हो? देखिए, देश सबसे पहले टूटा कोरोना से, और दूसरी मार है इस समय महंगाई की मार। दिल्ली के मुखिया रहे केजरीवाल साहब, जो जनता के बीच में जाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूं, मैं आम आदमी हूं। मैं पूछना चाहता हूं उस आम आदमी से कि मुखिया जी, आज आप कहां हो? आज महंगाई आसमान छू रही है। एक मजदूर मेरा भाई जब वो दिहाड़ी पे जाता है, जब वो मजदूरी करता है, जब उसे 500 रुपये दिहाड़ी के मिलते हैं, 500 रुपये, जब उसके घर का चूल्हा जलता है साथियों, जब उसके घर का चूल्हा जलता है, मुझे बताएंगे दिल्ली के मुखिया केजरीवाल साहब और मोदी सरकार के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साहब कि आज सिलेंडर के रेट 800 रुपये पार हो चुका है, पेट्रोल 100 रुपये पार हो चुका है। एक गरीब किसान भाई मेरा, मजदूर भाई मेरा, जो 800 रुपये का सिलेंडर है, वो कहाँ से अपने घर का चूल्हा जलाए 500 रुपये में? कहाँ अपने बच्चों का रोटी कहाँ से देगा 500 रुपये में? कहाँ से वो खाना बनाएगा 500 रुपये में? ये पूछना चाहता है देश का हर एक नागरिक, पूछना चाहता है देश का हर एक आदमी, पूछना चाहता है कि ये बताए जो 500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला, उसका परिवार का घर कैसे चलेगा? ये सुंदर सिंह जो सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल का जवाब तो मुझे लगता है कि इन दिनों देश के सभी जितने भी विरोधी दल है, बीजेपी को सब ये सवाल पूछ रहे हैं। और दिल्ली भर की बात करते हैं, केजरीवाल सरकार की बात कर लेते हैं। सुंदर जी, क्या कहेंगे? ये भी मोदी सरकार के साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि सरकार की बात करें 2014 से इनकी भी सरकार रही है और लगातार ये सरकार चला रहे हैं दिल्ली भर में। और अभी उपचुनाव भी है, थोड़ा सा निगम की बात कर लेते हैं। अभी उपचुनाव में 5 सीटों पे अभी चुनाव भी हो रहा है। क्या कहेंगे निगम के चुनाव के बारे में, क्या किस प्रकार से आपकी सोच है? देखिए, जनता जनार्दन ने केजरीवाल साहब को आशीर्वाद दिया क्योंकि ये लोगों के बीच में गए, इन्होंने लोगों को इमोशन किया कि मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह काम करूँगा, गरीबों का मसीहा हूँ। लेकिन दिल्ली की हालत आज आप देखोगे बहुत गंभीर है। दिल्ली में कोई डेवलपमेंट का काम तो कुछ हुआ नहीं है। ये बड़े बड़े प्रचार करते हैं केजरीवाल साहब कि हमने एजुकेशन का सुधार किया है, स्कूलें बनाए हैं, क्लास बनाए हैं। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बड़ी गंभीरता से अपनी बात रख रहा हूँ। खासकर आम पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, इनके विधायक हैं जो भी, कि इन्होंने कोई भी एक ज़मीन अलॉट करके कोई भी अगर एक स्कूल बनाया हो तो मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे बताइए कोई भी नया एक स्कूल बनाया हो। ये भी एक बड़ा सवाल है। और सुंदर जी, सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं। जवाब इनको मिलेगा या फिर सवाल के घेरे में रहेंगे? बहरहाल सुंदर जी, सवाल आप पूछते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। विपक्ष की भूमिका भी आप निभा रहे हैं, कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं। आप खुद क्यों एक संवैधानिक पद पर या इलेक्शन चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात आए तो आप जिस प्रकार से आपकी भावनाएं हैं देश के लिए और खासकर क्षेत्रीय निवासियों के लिए जिस प्रकार से भावना है, तो क्या इस बार जो निगम का चुनाव आ रहा है, उपचुनाव तो हो गया आपके सामने, कल चुनाव है, तो किस तरीके से फिर साल भर का समय भी रहता है, आप चाहते हैं कि इस बार चुनाव भी लड़ेंगे? सोच है?
देखिए, मुझे 20 साल हो गए जनता की सेवा करते हुए, और मैं सेवक के तौर पे मैं काम करता हूँ जनता के बीच में जाके। अब आपने बोला चुनाव की बात कि आप चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। देखिए, वार्ड नंबर 81 खानपुर, मेरा रिहाइश वहाँ है, मेरी जन्मभूमि वहाँ है, और खानपुर से मैं चौथी पीढ़ी बिलोंग करती है। और मेरे जो फादर थे, पापा थे, वो किसान थे। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया था, और मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। मैं भी संघर्ष करता हूँ। किसी भी गरीब आदमी पे, कमज़ोर आदमी पे कोई अत्याचार होता है, उसकी मैं आवाज़ उठाता हूँ, और आप पत्रकारों का बड़ा सहयोग रहा है उस आवाज़ को उठाने में। देखिए, अगर वहाँ की जनता मेरे को आशीर्वाद देती है, और हमारे जो अध्यक्ष रहे अलीन चौधरी जी चुनाव के लिए कहते हैं, तो निश्चित मैं चुनाव लड़ूंगा, बिल्कुल। सुंदर जी, आज आगाज कर रहे हैं, यानी कि वार्ड नंबर 81 अंबेडकर नगर विधानसभा से आने वाले दिनों में अगर इनको अनुमति मिलती है या पार्टी चाहती है तो ये कांग्रेस के माध्यम से चुनाव जरूर लड़ेंगे, मान गए आप। दूसरा सवाल मेरे तरफ से ये है, खासकर सफाई व्यवस्था को मद्देनजर बात करें, 81 खानपुर हो चाहे दक्षिणी दिल्ली की बात करें, दक्षिणी दिल्ली एरिया में खासकर अनधिकृत बस्तियां, साफ सफाई को लेके हम भी घूमते हैं, तो खासकर अप टू द मार्क आपको लग रहा है या नहीं लग रहा? मैं आपसे ही सवाल करूंगा जी। देखिए, खानपुर के अंदर वार्ड नंबर 81 में बहुत गंदगी है। कर्मचारी जो सरकार के रजिस्टर में दिखाए जाते हैं, जो पर्सनल ड्यूटी पे होते हैं, वो कम तादाद है उनकी। बाकी जो दूसरे पीछे से जो ड्यूटी होती है उनकी ज़्यादा है। सफाई हमारे क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बहुत गंदगी, आप चाहे जाए सोना मॉडल पे आ जाइए, आप जाके देखिए, वहाँ गंदगी का भंडार लगा हुआ है। सबसे बड़ी दुख की बात होती है कि वहाँ सोना मॉडल पब्लिक स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, अगर वहीं सफाई नहीं है तो क्या होगा। उस गंदगी के वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही है, लेकिन यहाँ के जो निगम पार्षद है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सी चीज़ें हैं। हमारी मार्केट देवरी रोड पे कोई भी एक टॉयलेट नहीं है, दुकानदारों के लिए पेशाब करने के लिए कोई बाथरूम नहीं बनाए इन लोगों ने। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि निगम पार्षद का काम होता है कि सड़कें बनाना, सफाई करना, लेकिन हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, कोई नहीं है। मैं तो निगम पार्षद को 0/0 बोलता हूँ। इस समय कोई काम ही है ही नहीं। तो सुंदर चौधरी जी के नज़र में जो भी है उन्होंने बताया। सवाल, आज तो सुंदर जी हमारे साथ इंटरव्यू पे ज़रूर मौजूद थे, और मेरे पास ज़्यादा कुछ सवाल पूछने के लिए था नहीं। 2-3 सवाल मैंने पूछे, देश और दुनिया की स्थिति और खासकर क्षेत्रीय मुद्दे पे मैंने बात करी। तो वार्ड नंबर 81 से चुनाव लड़ने की तैयारी भी है, और खासकर साफ़ सफाई के ऊपर बात कही इन्होंने, महंगाई के ऊपर बात कही है, केजरीवाल सरकार को भी घेरा, मोदी सरकार को भी घेरा, और जो भी सवाल थे उन्होंने दागे हैं। जवाब के तौर पर उन्हें कौन जवाब देगा वो समय बताएगा। बहरहाल, अगर इलेक्शन की बात करें और क्षेत्रीय निवासियों की बात करें, आप जाते जाते अपनी क्षेत्रीय निवासियों को क्या कुछ संबोधन देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों से बोलता हूं कि देश के अंदर, अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में और पूरे दिल्ली की मैं बोलता हूं कि सबसे पहले देश के अंदर भाईचारा रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सब अगर भाईचारा है तो देश तरक्की पे करता है। बस यही मेरा एक बोलना था मेरे को कि देश के अंदर भाईचारा रहे, सहयोग बन के रहे। यानी कि सुंदर जी, क्लोज करने से पहले एक छोटा मगर बहुत बड़ा मैसेज है। आपको पता है किस प्रकार से भाईचारा और शांति सौहार्द के साथ अगर आप रहेंगे, आप राजनीति में भी सफल रहेंगे, कहीं ना कहीं देश के विकास में हाथ बटाएंगे। यानी कि मानसिकता यही होनी चाहिए कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब आपस में है भाई भाई। बस ये एक मैसेज था सुंदर जी के माध्यम से, और इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने तमाम सारे बिंदुओं के ऊपर बात करी। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में देश की स्थिति, खासकर महंगाई के ऊपर काबू पाने में हम सभी सक्षम हो। और बहरहाल, आप जनता जनार्दन के माध्यम से और आने वाले दिनों में और इसी प्रकार से अनेकों नेताओं के साथ हम इंटरव्यू के माध्यम से आपको उनकी निजी इच्छा और सवाल के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ। मिलते हैं फिर नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।